और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर बंधु मान, जिसको दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। कनाडा से दिल्ली लौटते ही पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी इसी ने। गोल्डी ढिल्लो गैंग का गुर्गा है बंधु मान, ये जानकारी मिल रही है। और इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, तो कहाँ, क्या सीधा एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था जब ये लौट रहा था, या कहाँ से गिरफ्तारी हुई और क्या अभी जानकारी इसको लेकर? दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कनाडा में कैफे पर जो फायरिंग हुई, और दूसरी तस्वीर आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही कनाडा से ये शख्स वापस दिल्ली आता है, पहुंचता है, तो वैसे ही इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बंधु मान, जो कि गोल्डी ढिल्लो गैंग का गुर्गा है। इस पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, एयरपोर्ट से ही ये गिरफ्तारी कर ली गई या क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? देखिए, अगर गिरफ्तारी की बात करें तो कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर जिस तरीके से हमला हुआ था, उसी को लेकर ही सबसे बड़ा आरोपी बताया जा रहा है। कनाडा से जैसे ही फ्लाइट पहुंचती है, उसके बाद पता चल जाता है जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके जरिए कि ये कनाडा से पहुंचा है। और इसके पास से जो चाइनीज पिस्टल और कार्टेज की बात करें तो वो भी एक लिंक सामने आता है कि क्या इसका कोई चाइना का कलेक्शन भी है। और दिल्ली पुलिस इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आगे किस तरीके से इसे रखा जाएगा, क्योंकि गैंगस्टर को लेकर के लगातार इंडियन एजेंसीज और यूएस एजेंसीज, इवन अब तो कनाडा की बात करें जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद, अच्छे सिंक में, अच्छे कोऑर्डिनेशन में है और उसी की एक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले अगर कल की ही बात करें तो कल अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से सीबीआई की तारीफ की गई थी और ये कहा गया था इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उस पर रोकथाम के लिए नकली कॉल सेंटर पे काम कर रही है। और जिस तरीके से इस गैंगस्टर की बात करें, इससे पहले एनआईए और सीबीआई के जरिए जो प्रत्यार्पण हुआ अमेरिका से, उसकी बात करें तो उससे नजर आता है कि एक एजेंसीज के बीच का सिंक है और इस सिंक की वजह से ही गैंगस्टर्स को अब धड़ दबोचना पहले की तुलना में नहीं, तो क्या इसका मोटिव सामने आया है? इसको किसने, क्या इसी से इसको लिंक यहाँ पर देखिए, किसके कहने पर इसने ये फायरिंग की थी, या क्या इसका क्या मोटिव था? देखिए, जो प्राइमा फेसी आ रहा है वो इस लिहाज से आ रहा है कि एक्सटॉर्शन का केस हो सकता है, धमकी भरे का केस हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कपिल शर्मा या किसी बॉलीवुड के स्टार के ऊपर आप इस तरह की कार्रवाई करें तो उससे एक इमेज बिल्डिंग होती है जिससे आप नए गुर्गे तलाश कर सकते हैं, बाकी चीजें होती है। तो उस एंगल भी एक नजर आता है कि स्टंट के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।